ओके सो पीपल वी आर डन आपका वर्क एंड एनर्जी थोड़ा बहुत हमने कल किया था. ओके, अ बॉल ऑफ मास 2 kg एंड अनदर ऑफ मास 4 kg. एक बॉल भाई साहब 2 kg का है और दूसरा आपका 4 kg का है. 2 kg. ओके मुझे बताओ ये 2 kg का है और ये भाई साहब आपका 4 kg का है. ठीक है. अगर ये 30 फीट की डिस्टेंस पे आए हैं, एक बिल्डिंग से इनको ड्रॉप किया गया है और 30 फीट का डिस्टेंस इन्होंने कवर किया, क्या सेम टाइम पे कवर करेंगे कि अलग अलग टाइम होगा? क्या? ठीक है. ठीक? इस एक चीज को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट ने अपना जीवन दांव पे लगाया था जिनका नाम था गैलीलियो. ओके. ओके क्या यहाँ पे 2 kg और ये आपका भाई साहब 4 kg है. 30 फीट ये आ गए नीचे. ठीक है. तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? अभी देखो वी स्क्वायर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2as होता है. तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर तो आपका जीरो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है. 2gh. ठीक है. तो भाई साहब हम यहाँ पे मान सकते हैं वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2g और ये h h h h मतलब आपका हो गया. तो दोनों के लिए भाई साहब वी स्क्वायर सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम h डिस्टेंस से आए हैं और दोनों पे सेम. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी भाई साहब क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू, दैट विल बी इक्वल टू हाफ m v1 का स्क्वायर अपॉन हाफ कितना है भाई साहब m1 v1 का स्क्वायर अपॉन m2 v का स्क्वायर. दोनों का भाई साहब v बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों का v स्क्वायर का एक ही फॉर्मूला है 2gh. ठीक है. और जहां पे मास का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों ने सेम हाइट ट्रैवर्स किया होगा एक ही टाइम पे. ठीक है. और दोनों पे सेम एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब दोनों का v स्क्वायर का वैल्यू आफ्टर कवरिंग 30 फीट और इवन आफ्टर द एंटायर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द सेम. ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे कैंसलम 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 कैंसलम. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ m/m2 तो सिर्फ ये मास पे प्रोपोर्शनेट होगा. ऑब्वियस सी बात है जब आपका वेलोसिटी सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी विल बी जस्ट प्रोपोर्शनेट टू द मास व्हिच इज हाउ मच. एक है भाई साहब आपका 2 और तो ये 1/2 हो जाएगा वैसे. तो 1:2 विल बी द आंसर. ठीक है. तो 1:2 इज द आंसर. चलिए भाई साहब अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी. ठीक है. इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. इनिशियली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज k. काइनेटिक एनर्जी भाई साहब k है. व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल नीचे गिर जाएगा. क्या नीचे गिर रहा है? ऐसे गिर रहा है ना. देयर इज अ सर्टेन वेलोसिटी व्हिच स्टिल एग्जिस्ट एंड व्हाट इज दैट वेलोसिटी? हाँ बोलिए. यू कितना? हो गया क्या भाई साहब? देखो a particle is projected with a velocity u. It makes an angle of 45 degree with the horizontal. Initially the kinetic energy. अभी देखो इसके दो कंपोनेंट्स हैं. क्या क्या है भाई साहब? आपका u sin थीटा ऊपर की तरफ और u cos थीटा इधर. जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है बच्चा पार्टी तो आपका भाई साहब u sin थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है. u cos थीटा हमेशा वही रहेगा. थ्रू आउट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल हमेशा u cos थीटा रहेगा. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है. The only thing that is going to change is the vertical component of velocity. तो vertical component of velocity यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे u sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब जीरो. ठीक है. तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है. तो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी भाई साहब क्या हो जाएगा एट हाईएस्ट पॉइंट? v एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू, फटाफट से करना है भाई साहब, ये u cos थीटा होगा भाई साहब. ठीक है. तो ये होगा u cos 45. तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका u बाई √2. है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? ठीक है. ओके. अगर तो आपका भाई साहब द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज k. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है बोलो? k इज इक्वल टू हाफ m u का स्क्वायर. है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? हाफ m, ये वेलोसिटी होगी ना भाई साहब अभी. ठीक है. तो लेट्स से हाफ m u बाई √2 का स्क्वायर.
so that will be half m u square by 2. तो दिस विल बी, तो आपका भाई साहब अगर हम करते हैं यहाँ यू स्क्वायर बाई 2 हो गया ना, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी 1, ये हो गया आपका भाई साहब काइनेटिक एनर्जी 2। तो k1 बाई k2 भाई साहब कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन हाफ एम यू स्क्वायर बाई 2। कैंसिल हम यू स्क्वायर कैंसिल हम, तो ये हो गया 2 बाई 1। ठीक है, तो k1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 2k2। ठीक है, k1 की वैल्यू 2k2 हो गई, या भाई साहब अपन लिख सकते हैं k2 की वैल्यू क्या हो जाएगी k1 बाई 2। ठीक है, या k बाई 2। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, सो k बाई 2 वुड बी द करेक्ट आंसर हो। आर वी क्लियर? देखो यहाँ पर आपका सबसे ऊपर में सिर्फ u cos 45, ये सब देखो जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ना, इसमें सिर्फ बेसिक इंटेलिजेंस को जरूरी है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर होगा ना तो एकदम स्मूथ केक वॉक हो गई ये सवाल, और कॉन्सेप्ट में गड़बड़ होगा तो नहीं हो पाएगा भाई साहब। ठीक है, ये एक लौता ऐसा चैप्टर है जहां पे आप इत्मीनान से सिर्फ अपने नॉलेज बेस पे सारे सवाल क्रैक कर सकते हैं, एक पैसे का आपको रटना नहीं है। तो सिर्फ अगर समझ आ गई है आपको ना कि कैसे मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स को हल करने, आपके 3-4 चैप्टर तो मैकेनिक्स में ऐसे ही निपट जाएंगे। रोटेशनल मोशन हो गया भाई साहब, वर्क एनर्जी हो गया भाई साहब, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गए, काइनेमेटिक्स हो गए, मैकेनिक्स का ऑलमोस्ट 30 to 40% जो आपका क्वेश्चंस बनता है ना, वो सिर्फ समझ से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें बहुत सारे वैसा फॉर्मूलेज हैं जो शायद इधर उधर से आपको रटने पड़े, लेकिन यहाँ पे कुछ भी एक पैसे का रटना नहीं है, सिर्फ समझ को आप थोड़ा सा शार्प कीजिए, यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, थ्योरम पीपल, ओके ओके ओके। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है भाई साहब? वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन ऑन अ पार्टिकल बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। भाई साहब कितना चेंज हुआ है उसके काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी गिरा है या काइनेटिक एनर्जी भाई साहब बढ़ा है। ठीक है, ओके, सो इन अदर वर्ड्स टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वी हैव टू अप्लाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, वर्क डन, बच्चा पार्टी, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी आर। ठीक है, एफ इंटू डी आर, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के बीच में, हाँ, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्केलर या वेक्टर? स्केलर आएगा इसका आंसर। ठीक है, इट विल बी अ स्केलर आंसर। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी आर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, डी के भी लिख सकते हैं। ठीक है, if f is the resultant force applied we get the following fdr, that is dk, that is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर। फॉर कांस्टेंट फोर्स f, ये आपका भाई साहब m इंटू n टू s टू बी स्क्वायर। देखो इसको कैसे प्रूव करना है, फॉर कांस्टेंट फोर्स f आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये अपन देख चुके हैं वैसा। ठीक है, ओके, इट कैन बी रिटन एज, तो इस फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, m इंटू a इंटू s डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? ठीक है, ओके, अभी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है, 2as होता है, ये अपन भाई साहब v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर प्लस 2as, तो आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा, 2as। ठीक है, ओके, अगर हमने भाई साहब इसको डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू as। ठीक है, पुटिंग देम इन द इक्वेशन, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आपने देखो अभी अभी क्या निकाला भाई साहब कि आपका 2as, तो as आया ना, देखो ये as की वैल्यू क्या आती है, as की वैल्यू हो गई भाई साहब, तो वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू as। अभी आपने यहाँ पे as की वैल्यू क्या निकाली, वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब भाई साहब हाफ को बाहर निकाल लो, m, ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, विच इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये हो गया आपका वर्क डन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? आर वी क्लियर? नहीं समझ में आ रहा था, कहा समझते हो तुम लोग, पता नहीं। ओके, तो समझो भाई साहब इसको, आपका यहाँ पे वर्क डन क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसको अपन क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी में भाई साहब आपका चेंज कितना आया है। ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी के भी लिख सकते हैं। तो आपका भाई साहब, अरे वो भाई साहब समझे कि नहीं, work done is equal to integration of scalar product of force into displacement, which can also be written as change in kinetic energy। ये change in kinetic energy कैसे हो रहा है, दो इक्वेशंस के कॉम्बिनेशन से हो रहा है। आपको मालूम है कि भाई साहब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
हालांकि इसका करेक्ट वर्जन क्या है, एफ एस कॉस थीटा। लेकिन लेट्स से फोर्स जिस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे भाई साहब एफ एस हो गया ये, ठीक है। अभी एफ की वैल्यू भाई साहब क्या होती है, एम इंटू ए, तो हमने लिख दिया एम इंटू ए इंटू एस, ठीक है। अभी ये आ गया भाई साहब हमारा वर्क डन, ठीक है, एम इंटू ए इंटू एस। अभी देखो भाई साहब हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बोलता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो अगर भाई साहब हम करते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, टू एस। इस पूरे को डिवाइड कर दो भाई साहब टू से, तो ये हो गया आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, ये हो गया आपका ए एस, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे वर्क डन को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एम इंटू ए एस की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई माइनस यू स्क्वायर बाई टू। तो ये हो गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो गया आपका वर्क डन। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये भाई सब देखो वर्क डन, अगर आप इससे चलो तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर आप इससे चलो तो दिस इज व्हाट वर्क डन इज, ये क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अपन ये बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम समझ में आता है भाई साहब, ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग अ मास ऑफ 1 gram falling from a height of 1 kilometer. If it hits the ground with a speed of 50 meter per second, find the work done by the following, ठीक है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, चलिए फटाफट करना है भाई साहब। ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर से कितना उसका वर्क डन हो रहा है, चलिए फटाक से, क्विक क्विक जल्दी। ओ मुखिया जी, भाई देखो यहाँ पे अगर 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 हम बात कर रहे हैं भाई साहब ग्रेविटेशनल फोर्स की वर्क डन, ठीक है। तो भाई साहब आपका देखो जब वो रेन ड्रॉप चला, तो उसका भाई साहब यू तो ऑब्वियसली जीरो रहेगा, फ्री फॉल है ये भाई साहब। तो अपन क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस के हिसाब से ये हो जाएगा जीरो प्लस टू जी एच, है कि नहीं भाई साहब, वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर कितना होना चाहिए, टू जी एच होना चाहिए। वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, टू जी एच। अभी अपन आते हैं भाई साहब, टू इंटू टेन जी के लिए, और एच है आपका 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब कितना हो गया, 1000 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ दिस, है कि नहीं। तो इसका भाई साहब 100 बाहर आ गया, और ये हो गया अंडर रूट टू। कितना होना चाहिए v का वैल्यू, है कि नहीं। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाइट इन द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दो यहाँ पे, कितनी वेलोसिटी से, अगर मैंने ये माना कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये टप से नीचे गिरना चाहिए विदाउट एनी, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितना होना चाहिए उसका वेलोसिटी, 100 अंडर रूट टू, और कितना है उसका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये 50 मीटर पर सेकेंड क्यों हो गया, क्योंकि इट इज एक्सपीरियंसिंग अ रेजिस्टिव फोर्स बाय एयर। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये उसको ऊपर की तरफ रेस्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, सो दैट इज द रीजन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। चलिए भाई साहब अभी हम यहाँ पे करते हैं हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है, जो आपका भाई साहब ये है होना चाहिए, ठीक है, माइनस हाफ एम जो इसका वी का स्क्वायर है, ये हो गया डेल्टा के ई, है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ठीक है। और यही वर्क डन क्या हो जाएगा, दिस वुड बी द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स। तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, हाफ, ठीक है, एम वी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, हाफ इंटू इसका वी स्क्वायर कर दो भाई साहब, हाफ इंटू और एम का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज टू -3, है ना, क्योंकि ग्राम है, तो 10 रेज टू -3, ठीक है, इंटू 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 वी स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा ये
1 2 3 4 माइनस हाफ इंटू 1 × 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर कितना है भाई साहब 2500। ठीक है, दिस इज बेसिकली 2500 मीटर पर सेकेंड। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे हमने 1 × 10⁻³ और अपॉन 2 को कॉमन ले लिया, अंदर कितना हो जाएगा बोलो, -2500। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 0.5 इंटू 10⁻³ ये हो गया 0 0 5 + 5 10 9 से 2 गया भाई साहब 7 175। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? चलो इसको कर लेते हैं भाई साहब 175 इंटू 5 5 5 25 7 5 35 37 5 1 5 6 7 8। तो ये हो गया भाई साहब आपका 175 को अगर हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 87.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। तो ये हो गया आपका 87.5 इंटू 10⁻⁻1। तो ये हो गया 8.75। ठीक है भाई साहब, ये हो गया भाई साहब आपका 8.75। तो दिस इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। 8.75 ऊपर की तरफ है भाई साहब। ठीक है, ये नहीं होगा 8.75 ऊपर की तरफ, तो ये वाला ठीक है 8.75 ऊपर की तरफ। और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वर्क डन कितना हो जाएगा, अरे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो भाई साहब, एमजीएच निकाल लो, क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, एमजीएच बेसिकली एम हो गया आपका 1 × 10⁻³ इंटू जी हो गया आपका 10 इंटू एच हो गया भाई साहब 10⁻³ है ना, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गया आपका 10 जूल्स। ठीक है, दिस इज भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है उतना ही है 10 जूल्स, और ये -187 8.75। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपका ये हो गया, देखिए इस पे जो फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है। सो वी हैव कैलकुलेटेड द रेजिस्टिव फोर्स एज -8.75 एंड ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, वही mgh देखो 10 जूल्स। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फटाफट सोचना है भाई साहब चीजों को, चलिए इसको करना है। हाँ क्रॉस जीरो खेल लो भाई साहब, और क्या खेल रही हो, तो उसके उसके बुक में क्या कर रही हो तुम, समझा रही है। A block of mass 10 kg is moving in the x direction। ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास है भाई साहब 10 kg। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ कितना है भाई साहब आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स। इस पे भाई साहब एक फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, तो ऑब्वियसली भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 एक्स जूल्स पर मीटर। ठीक है, 0.x जूल्स पर मीटर। ये जूल्स पर मीटर का क्या सीन है भाई साहब, क्योंकि आपका फोर्स क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, वही है भाई साहब। ठीक है, जूल्स पर मीटर में। ओके, तो अभी ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल फ्रॉम एक्स, तो ये जो रिटार्डिंग फोर्स है ये पूरे टाइम नहीं लग रहा है, ये कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 20 मीटर से x इज इक्वल टू 30 मीटर तक ही लग रहा है। ठीक है, ये रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। व्हाट विल बी इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके,
तो अभी भाई साहब यहाँ पे इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे x20 से x30 तक, तो वो जीरो से लेकर x इज इक्वल टू जीरो से लेकर x इज इक्वल टू 20 तक क्या काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, बोलो। हाफ एम वी का स्क्वायर, है ना, जो कितना होगा, हाफ एम दैट इज 10 इंटू वी का स्क्वायर। तो इसका 10 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है, मतलब कितना हो जाएगा ये बोलो, दिस विल बी 100, है ना, 10 इंटू 100, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 5, तो दिस विल बी 500 जूल्स की एनर्जी हो जाएगी 10 मीटर तक आते आते, ठीक है। अभी ये 20 से 30 तक में इसकी एनर्जी घटेगी, ठीक है। कितनी घटेगी भाई साहब आपकी 0.5, तो आपका फोर्स इज इक्वल टू 0.1 एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू भाई साहब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी यहाँ पे ये घटता जाएगा, ठीक है। 20 से लेकर 30 तक भाई साहब ये घटता जाएगा, ठीक है। ओके, तो रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है भाई साहब, कितना यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है बताइए फटाफट। रेजिस्टिव फोर्स कितना लगेगा जब व्हेन इट इज हियर, सो व्हाट विल बी द रेजिस्टिव फोर्स, x इज इक्वल टू 20 है ना भाई साहब, तो 0.1 इंटू 20 इतना फोर्स इसको लग रहा है। 0.1 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है भाई साहब 20, ठीक है। इतना फोर्स भाई साहब इसको लग रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी पर मीटर फोर्स लग रहा है, ठीक है, पर मीटर, हर एक मीटर के मूवमेंट में इतना फोर्स लग रहा है इसको, ठीक है। तो कितने मीटर का मूवमेंट हुआ है 20 से 30 तक, 10 मीटर का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस 0.1, या अपन बोल सकते हैं भाई साहब ये जूल्स है, तो व्हाट इज द, देखो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है आपका 0.1 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भाई साहब कितने का हुआ है बताइए, 30 का, 10 का हुआ है ना, तो ये 10 का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा भाई साहब, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कितना 0.1 इंटू 10, तो ये हो गया भाई साहब 1, ठीक है। इतना आपका एनर्जी का लॉस होगा। सो व्हाट विल बी द एनर्जी लॉस दैट विल बी हैपनिंग, मैं यहाँ पे कुछ तो मिस कर रहा हूँ भाई साहब, लेट्स चेक दिस आउट। इंटीग्रेशन होगा भाई साहब, मुझे डाउट ही था यहाँ पे भाई साहब। काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये 20 to 30 में भाई साहब एक्स डी एक्स होगा, करेक्ट, ठीक है। सही है। ओके, चलिए इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे ये बॉडी का मोशन हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये भाई साहब हो गया जीरो, जीरो से ये आया भाई साहब कहाँ तक 20 तक, ठीक है, और ये 20 से लेकर भाई साहब 30 तक का मोशन है, ठीक है। तो आपको भाई साहब यहाँ पे व्हाट विल बी इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका दो मूवमेंट हो गया, ये वाला और ये वाला, तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्ट, काइनेटिक एनर्जी वन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। काइनेटिक एनर्जी वन क्या हो जाएगा भाई साहब, हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी टू क्या हो जाएगा, अभी इसको रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है भाई साहब, तो देयर इज अ रेजिस्टिव फोर्स, मतलब अभी आपका देखो फोर्स, अभी आपने देखा ना W क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एस, ये होता है ना भाई साहब, ठीक है। तो अभी हम इंटीग्रेट, तो ये नेगेटिव है भाई साहब, फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट द एनर्जी ऑफ द बॉडी, सो हियर इट विल बी माइनस एफ डी एस, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया, हाफ इंटू 10 केजी है भाई साहब, 10 केजी वी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी का स्क्वायर भाई साहब यहाँ पे दिस विल बी हाउ मच, उसने कितना कितना डिस्टेंस उसने 10 है ना, तो हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब उसका पॉजिटिव, माइनस यहाँ पे भाई साहब फोर्स कितना है 0.1, ठीक है, एक्स और क्या है भाई साहब आपका dx, ये dx है ना भाई साहब, ये फोर्स की वैल्यू लिखी हमने 0.1x, और ये dx मतलब डिस्टेंस मूव, ठीक है। कहां से कहां तक भाई साहब, 20 से लेकर 30 तक ये डिस्टेंस आपने मूव किया है, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस दैट हैज बीन मूव फ्रॉम 20 मीटर टू 30 मीटर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 2 5 जा, तो ये हो गया आपका 500, माइनस ये हो जाएगा कितना भाई साहब आपका 20 से लेकर 30, ये हो गया आपका 0.1 बाहर, और ये हो गया x dx, तो हमको मालूम है कि भाई साहब x n dx की वैल्यू क्या हो जाएगी,
x n plus 1 upon n plus 1, so that will be x2 upon 2. ठीक है, so that will be 500 minus 0.1. ठीक है, x square by 2, that will be between 20 to 30. ठीक है, so that will be 500 minus, ठीक है, 0.1. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब, ये 2 बाहर आया. ठीक है, 30 का स्क्वायर दैट इज 900 माइनस 400. ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका 500 माइनस 0.1 बाई 2 इंटू 500. ठीक है, ये हो गया आपका यार कितना आ रहा है ये 250 ना. ठीक है, 250 इंटू 0.1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25. तो 500 माइनस 25 दैट विल बी 475. ठीक है, 475 joules. Are we clear on this one people? Okay. चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट क्विक. A bullet of mass 10 gram leaves a rifle with an initial velocity of, कितना इनिशियल वेलोसिटी है भाई साहब इसका, इनिशियल वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक्स द वॉल एट द सेम लेवल विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड. तो मतलब इसका भाई साहब एयर रेजिस्टेंस में वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 500 मीटर पर सेकेंड जब ये स्ट्राइक कर रहा है वॉल पे. ठीक है, क्लियर है. व्हाट इज द वर्क डन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, कितना वर्क डन हुआ है भाई साहब रेजिस्टेंस ऑफ एयर में. ठीक है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, ठीक है, वर्क डन विल बी इक्वल टू हाउ मच भाई साहब, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कितना हो जाएगा बोलो आपका हाफ एम वी, हाफ एम यू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया हाफ एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. भाई साहब कितना हो गया ये हाफ इंटू एम, एम की वैल्यू भाई साहब कितनी है 10, 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. यू स्क्वायर की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो गई है 10 रेज टू 1 2 3, तो 10 रेज टू 6 माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो गया आपका 25 इंटू 10 रेज टू 4. ठीक है, 25 इंटू 10 रेज टू 4. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये. ठीक है, तो अपन यहाँ पे हाफ इंटू 10 रेज टू माइनस 2, और ये 10 रेज टू 4 को तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 25. ठीक है, तो इधर हो गया भाई साहब आपका हाफ हाफ इंटू ये हो गया आपका 10 रेज टू 2, 10 रेज टू 2. ठीक है, और ये हो गया आपका 75, तो ये हो गया 50 इंटू 75. हाँ भाई साहब थोड़ी डालो सब कुछ, 75 इंटू 5, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 3750. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब व्हाट इज द वर्क डन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ एयर. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ एयर. ठीक है, क्लियर है भाई साहब, इतना आपका काइनेटिक एनर्जी कम हो गया है 3750. क्लियर भाई साहब. ओके. A ball of mass 1 kg is thrown upwards with a velocity of 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. What is the work done due to the air friction? बहुत हंसी आ रही है ना. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट. अरे भाई साहब देखो यहाँ पे अगर किसी बॉडी को विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक रहे हो तो उसका मैक्सिमम हाइट अटेन कितना होगा. V at the maximum point V square is equal to U square minus 2GH, ये होगा ना. at highest point भाई साहब आपका V का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GH, मतलब U स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई साहब 2GH के बराबर हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे U स्क्वायर की वैल्यू भाई साहब 20 है, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू H, तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब 400 बाई 20 इज इक्वल टू H, तो ये हो गया आपका 20, तो H की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 20 मीटर. तो मैक्सिमम हाइट कितना जाना चाहिए उसको 20 मीटर, लेकिन वो जा कितना रहा है 18 मीटर, मतलब उसका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है भाई साहब, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भाई साहब कितना हो जाएगा, वही भाई साहब आपका एयर फ्रिक्शन हो जाएगा. दैट विल बी हाफ एम वी का स्क्वायर और माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर, मतलब आप कर लो भाई साहब यहाँ पे हाफ एम को कॉमन निकालो, यहाँ पे v का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाफ इंटू एम 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 हो गया भाई साहब 1 kg. ठीक है, 400 माइनस यहाँ पे कितना हो गया
18 into 18, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 plus 6 14, 8 1 जा 8 और ये 1 1 जा 1, but 8 plus 4 12, 324, so that will be 324, so that will be how much? 1 by 2 into ये 4 plus 6 10, 9 से 2 गया आपका 7, 4 से 3 गया 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 88। हाँ 20 मीटर हाइट है। क्यों, कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन में? हम्म, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं कि उसको हटाओ, अगर एयर रेजिस्टेंस ना होता तो वो कितने तक जाता? 20 मीटर तक जाता। एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो, एयर रेजिस्टेंस है तो वो कितने तक जा रहा है? 18 तक जा रहा है भाई साहब। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ उसका लॉस हो रहा है ना भाई साहब, एनर्जी का लॉस। व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन? तो एयर फ्रिक्शन कितना काम कर रही है? जो ये वाला एनर्जी निकलेगा जहां पे वो 18 मीटर तक जा रहा है, माइनस जो ये वाला एनर्जी निकल रहा है भाई साहब। ठीक है, हाँ ये यू स्क्वायर मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो मुझे अभी यहाँ पे, तो अपन भाई साहब यहाँ पे सॉरी, तो अपन भाई साहब यहाँ पे निकाल चुके हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना रहे तो भाई साहब कितने तक जाएगा? एच की वैल्यू होगी 20, है ना? और अगर एयर रेजिस्टेंस रहे तो एच की वैल्यू भाई साहब कितनी हो रही है? 18। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी अगर 18 का होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh है ना, तो अब कर लो भाई साहब, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 10 into 18। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 into 10, ये हो गया यू स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया भाई साहब। तो अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आपका हो गया हाफ एम, दैट इज कितना है? 1 into भाई साहब यू स्क्वायर, ये वाला यू स्क्वायर देखो 400 माइनस 360, ये होगा भाई साहब। ठीक है, ये वाला यू स्क्वायर, तो ये हो गया आपका हाफ इंटू, ये हो जाएगा आपका कितना? 40 कितना? 40 ना, तो आपका 20। ठीक है, माइनस 20 जूल्स का भाई साहब एयर ट्रक का वर्क डन होगा। ठीक है, ए हाँ माइनस 20 जूल्स। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। हो गया, डन डन डन। A force acts on a 30-gram particle in such a way that the displacement of the particle as a function of time is given by this, where x is in meters and time is in seconds. What is the work done during the first 4 seconds? तो आपका भाई साहब फर्स्ट 4 सेकंड्स आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो, फोर्स क्या है? वर्क डन का इंटीग्रेशन है ना, है कि नहीं भाई साहब? या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन? तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एस, है ना भाई साहब? ठीक है, डी एस। ओके, तो आपका भाई साहब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, व्हाट इज द वर्क डन इन द फर्स्ट 4 सेकंड्स? तो आपका फर्स्ट 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है? x in 4 seconds, this will be equal to 3 into t minus 4t का स्क्वायर और प्लस टी क्यूब, तो ये हो गया 3 into 4 माइनस 4 into 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, तो ये हो गया आपका 12 माइनस 4 4 16, 16 4 64 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 64, तो कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 12। ठीक है, तो वर्क डन कितनी हो जाएगी भाई साहब? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑन एक्शन ऑफ particle, such a way the displacement of the particle as function of time is given
हाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो वी हैव टू बेसिकली इंटीग्रेट, ठीक है। तो आपका v आपका देखो कितना हो गया, x हो गया इतना, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो फोर्स की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो आपका v कितना हो जाएगा, dx बाई dt, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो ये dx बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 3 माइनस 8t प्लस 3t का स्क्वायर, ये हो गया आपका v का वैल्यू। इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स इज इतना, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी एट 4 सेकेंड्स इज इतना, ठीक है। तो अगर हम भाई साहब इसको यूज करते हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ एम, दिस विल बी 5.28 जूल्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके, दिस विल बी द change in the kinetic energy, okay, that would be it from my end.